हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। जो भी आपका पेपर आने वाला है वो उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पे अच्छे से कमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ना। सबसे पहले तो यही चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस ईयर का जो मैं करा रहा हूँ और जो मॉक टेस्ट आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, क्या आप उसको रेगुलरली नोट डाउन करके चल रहे हैं? सीजीएल का फॉर्म आपने डाल दिया है, ठीक है। एमटीएस जो हवलदार जो आपकी वैकेंसी निकली थी, क्या उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ठीक है। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, इसको तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं आपके लिए नया सेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी और एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर के लिए कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कुछ उसमें पुराने प्रीवियस ईयर का है, कुछ उसमें मॉक टेस्ट से संबंधित, ठीक है। तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर, और आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आप मुझसे सीखते रहें, ठीक है जी। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। ये जो नंबर आपको गिवन है इसका एलसीएम निकालना है। देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, इसका मुझे एलसीएम चाहिए। अच्छा, एलसीएम इसका तभी तो आएगा जब आप इसके फैक्टर कर पाएंगे। क्या आपको इसके फैक्टर करने आते हैं शॉर्टकट तरीके से? देखो सिखाता हूँ, सीखो ज़रा, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 एकम 3। ऐसा नंबर सोचो जिसको गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। तो बताओ ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं? तो आप ये कहोगे कि भाई 3 एकम 3 बना लो, गुणा करके भी दोनों पे माइनस लगा लो, गुणा करके +3 और जोड़ने के बाद माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, काम बन गया। तो तुम्हारे जो फैक्टर बने वो बने x-3 और x-1, ये रहे इसके फैक्टर। इसके सुनो, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए -5, तो -3 और -2 ले लो, है भाई। -3 और -2 ले लो तो माइनस माइनस प्लस 5 भी आ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, गुणा होके 6 भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो फैक्टर रहे वो रहे x+3 और x+2, ठीक है। एलसीएम के इसके बाद एलसीएम का क्या प्रोसेस होता है? जो दोनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, x-3 जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाएगा। यही आपका एलसीएम का रूल होता है। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसके फैक्टर आने चाहिए शॉर्टकट ट्रिक से निकालने। जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आते हैं उसका जो मामला है वो बहुत गंभीर हो जाएगा, उसको पूरे फैक्टर करने पड़ेंगे। द्विघात समीकरण एक इक्वेशन होती है पूरा, ठीक है। तो वो बड़ी दिक्कत है। तो ये ज़्यादा आसान है, इसका डायरेक्टली सीखो चीज़ों को करना तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन मैच करो, x-1 x+2, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इस HCF को निपटा सकते हैं। अगर इसका HCF पूछा होता तो आप क्या HCF बता पाते मुझे? बोलो। अगर इसी में HCF पूछा होता तो HCF कौन सा नंबर होता है बताओ? HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। दोनों में कॉमन होता है x-3, ये इसका HCF आ जाता, ठीक है। बट आपको पूछा एलसीएम है तो एलसीएम पे फोकस रखना है, पर HCF पूछ ले तो क्या होगा ये मैटर है, ठीक है। थोड़ा सा देख के चलना, थोड़ा सा देखना है ना भाई, ज़्यादा नहीं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है x बराबर √5 - 1 है
और अपॉन में √5 + 1 है, XY 1 और x² आपको चाहिए क्या, x² प्लस में y² - 3xy की वैल्यू चाहिए। देखो भाई ये क्या होता है, देखो अगर xy 1 है तो y बराबर है 1/x। अगर y बराबर 1/x है, अगर मैं दोनों पे स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा y² बराबर 1/x²। तो y² की जगह क्या है 1/x², तो y ये कुछ नहीं है, ये है x² प्लस 1/x² - 3 और xy की वैल्यू 1 है इंटू 1, ये है। आपको ये चाहिए, ये तब आता है जब आपको x प्लस 1/x मिल जाए। x प्लस 1/x निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ है ट्वाइस ऑफ a प्लस b, यानी a आपका √5 यानी 5 हो गया और b यहाँ पे 1 हो गया, a माइनस b यानी कि 4। 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 4 × 12, ये आ गया 3। अब ये स्क्वायर वाला फंक्शन कैसे आता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल से स्क्वायर वाला फंक्शन आता है। 3 का स्क्वायर करो 9, 9 - 2 7, इसकी वैल्यू आ गई 7 है भाई। 7 - 3 इसकी वैल्यू क्या आ गई 7, 7 - 3 अर्थात आंसर विल बी 4। आंसर इसका आ जाएगा एकदम करेक्ट 4 आंसर। क्लियर है भाई, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है, वह दोनों मिलकर 18 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए जो है बी से 2 गुना सक्षम है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट का मामला है। दोनों ने 18 दिन में काम ख़त्म किया, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 18 दिन में करेंगे 54 काम, 18 दिन में करेंगे 54 काम। ये 54 काम किससे ख़त्म कराना है, बी से कराना है। एक के हिसाब से 54 काम 54 दिन में ख़त्म होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। एफिशिएंसी को टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एफिशिएंसी से ही सॉल्व किया जा सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पता कहाँ से चलेगी, जब थोड़ी सी आप मेहनत करोगे, थोड़ा इन सवालों के साथ थोड़ा सा समय बिताओगे तो चीज़ें आपको पता लग सकती हैं, नहीं तो समय बीतता चला जाएगा और वैकेंसी आती रहेंगी, आप पेपर देते रहोगे, ठीक है। समय बीत जाएगा, पता चलेगा 2-4 पेपरों में 5 से 6 साल गायब, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करो, जिस काम को कर रहे हो उसी में जी जान लगा दो, बिल्कुल जो चीज़ चाहिए सिर्फ कंसंट्रेट वहीं होना चाहिए, एक ही बारी में खेल ख़त्म, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा को 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। विमान की औसत चाल चाहिए, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड निकालने का क्या जुगाड़ है, एवरेज स्पीड निकालने का आपका जो जुगाड़ है वो है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे, अर्थात टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस जोड़ो 25, 12 37, 37 और 5 4200, 4200 किलोमीटर की दूरी को नीचे टोटल टाइम। अच्छा पहले 2500 को किससे जा रहा है, 500 से, तो कितना किलोमीटर कितना पड़ेगा 5 घंटे। अगले 1200 को 400 तो 3 घंटे, अगले 500 को 250 यानी 2 घंटे, टोटल हो गए 10 घंटे। काट दो, एवरेज स्पीड आ गई 420 किलोमीटर प्रति आवर आंसर पर घंटे आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे
कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। बहुत साधारण सा सवाल आपको मैंने कराया है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, रिपीटेड है, रिपीटेड चीज़ें ही आपको कराई जा रही हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर बार, तो आप इनको अच्छे से कंसंट्रेट करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कुर्सियों का सीपी लागत 16 कुर्सियों के बिक्री यानी एसपी के बराबर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, हर दूसरी वीडियो में ये क्वेश्चन डाला है मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीटेड है, ज़्यादातर एग्ज़ामों में आता ही आता है। किसी ना किसी के सेट में अगर 2 से 4 सेट बन रहे हैं पेपर के, तो 2 से 4 सेटों में हो सकता है 3 सेट में या 2 सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर डले, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करके काम को बहुत अच्छे से सीखें। 18 का सीपी 12 का एसपी के बराबर है, यही बात है क्या? नहीं, 16 एसपी है भाई, 16 के एसपी के बराबर है। आप मुझे बताओ, सामने वाला आमने सामने वैल्यू होती है या नहीं होती? जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। सीपी 16 एसपी 18। कोई सामान 16 में आपने ख़रीदा है, 18 में आपने बेच दिया। 16 में ख़रीदा, 18 में बेचा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा 16 रुपया पे। ये हो गया 1/8, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। 12.5% ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्या आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कर पाएंगे? 3 सही 3/5 है, देख लीजिएगा सवाल आपके सामने है। 3 सही 3/5 है, प्लस में 2 × में 3 सही 3/5 है, 2/5 है, 2/5 है, 2/5। देखो, अगर आप इस सवाल की आइडेंटिटी चेक कर लो तो हो सकता है आपको पेन की भी ज़रूरत ना पड़े। a² प्लस b² प्लस में 2ab दिख गया क्या? अभी सबको नज़र आ गया था क्या? चलिए, जिसको आ गया था अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है तो अब नज़र आ गया, ठीक है। ये किसका रिजल्ट होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो a मतलब ये, b मतलब ये, जोड़ेंगे इनको तो 3 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 3/5 में 2/5 जोड़ोगे तो 5/5 यानी 1 आएगा। 3 ये रहा, 1 वो रहा, ये बनेगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, यह आइडेंटिटी बड़ी ख़तरनाक वाली है। अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए, है भाई। और जिसको नज़र नहीं आया वो लगा रहेगा गुणा करने में, है भाई, कौन सी दिक्कत है। पर तुम्हारा तो टाइम बच ही जाएगा ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं और 6, 7, 12, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद एक साथ मिलेंगी? देखिए, वैसे तो घंटियाँ जब भी मैं आपको बता दूं, देखो जब भी सवाल में कभी घंटियाँ बजने की बात हो, रेड लाइट जलने की बात हो, या कदम से कदम मिलने की बात हो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालो और डायरेक्ट उत्तर। तो बताओ 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम क्या आ सकता है? जो इन पांचों से कट जाए वो एलसीएम। 0 आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन जो इन पांचों से कट जाए। ऑप्शन में देखो 72 है,
72 7 नहीं कटेगा, गलत हो गया। 612 है भाई, 612 नहीं कटेगा, छोड़ दो। 504, यस 504 ऐसा नंबर आ गया जो 7 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया 504। डी ऑप्शन हो नहीं सकता 318, है ना। 318 क्योंकि 7 से नहीं कटेगा। तो इतना आसान सा सवाल आपका ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा एरर है, मैं एरर इसको लिख देता हूँ। ये है आपका 15,625 प्लस में रूट में 0.0081 और माइनस में है 0.0361 है। ठीक है भाई, 361 है ये। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी। ये होता है 125 का रूट, 2 के बाद डेसिमल, 1 के बाद लग गया। ये है 0.09 का, 4 के बाद है, 2 के बाद लग गया। ये 4 के बाद है, 2 के बाद लगेगा। ये 19 का स्क्वायर होता है ना भाई, ऐसे ही होता है ना। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.09 ऐड करोगे तो, क्योंकि जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें जोड़ना ही सीखना है तुमने, और कुछ नहीं करना है। 0.19 घटाना है, 0.19 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, 12.4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 12.4। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें एरर है, ये 300.031 लिखा है, ये 0.0361 है। ठीक है, ये एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट, ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। जब भी दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेंगे तो ऊपर गुणा नीचे प्लस करने का प्रावधान मेरे पास है। 0 से 0 काटो, 5 चौक 20 काटो, 4 तिया 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर गुणा नीचे प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ए बी सी मिलकर 150 रुपया कमाते हैं डेली। ए ओ सी 94, बी ओ सी 76, सी की कमाई पूछा, सी की कमाई कितनी है। कुछ मत करो, ए प्लस सी है आपका 94 और बी प्लस सी है आपका 76, इनको जोड़ लो तो ये आ जाएगा आपका 170 आ जाएगा। ये आ जाएगा सी, इसमें 2 बार जुड़ जाएगा। ए बी सी माइनस कर दो 150 रुपया, सी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 20 रुपीज़। सी यहाँ पे 20 रुपया कमा रहा है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हो तो मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ठोस गोले को गलाया गया है और एक लंबवृत्ताकार शंकु बनाया गया है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, रेडियस जो है वो इक्वल है ना भाई, और ऊंचाई और त्रिज्या का रेशो चाहिए। ठीक है भाई, शंकु की ऊंचाई गोले की रेडियस का रेशो चाहिए। देखो, जब भी कभी किसी चीज़ को पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम आमने सामने रख दो, बराबर होता है। तो गोले को पिघला रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब को पिघला रहे हो और क्या बना रहे हो, कोण, शंकु। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, आर बराबर है 1 आर बची, आर कट गई, 3 से 3 कट गया है भाई। तो अब आपको क्या चाहिए, इस तरह बने शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h4
हाइट यानी 4 और त्रिज्या यानी रेडियस की वैल्यू 1, दोनों का रेशो मुझे चाहिए और यही आपका 4:1, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम आमने सामने रख दो। तो इतना सा सवाल है, सिर्फ फार्मूला टेस्टिंग के लिए सवाल आता है वॉल्यूम से, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं करना होता। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोणीय त्रिभुज है। ए बी सी में बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई। ए बी 15 बी सी, ए बी 15 बी सी 20, तो 15 20 ये हो जाएगा 25, राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम है। ठीक है भाई। परित्रिज्या चाहिए। देखो परित्रिज्या मतलब होता है, ये कुछ ऐसा हिसाब होता है, ये सर्कल के अंदर, जैसे रुको मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा से, थोड़ा डिज़ाइन ठीक नहीं बना है, डिज़ाइन बनाते हैं बढ़िया सा। ऐसे बनाओ, ये इसका ये हो जाएगा आपका सर्कम रेडियस, ये ए, ये बी, ये सी, ये 15, ये 20, तो ये 25 सर्कम रेडियस होती है ये। तो ये क्या होगी, ये मान लो ऊपर मान लो तीनों बराबर हैं, तो तीनों ये हाफ मीडियन होता है, तो ये हो जाएगा 12.5। 25 का आधा कर दो, 12.5 आपका सर्कम रेडियस आंसर आ जाएगा। परित्रिज्या की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपया में बेचा जाता है तो डिस्काउंट पूछा है कितने का। 750 रुपया MP था, सेलिंग प्राइस जो बेचा है वो बेचा है उसने 570 रुपया में। तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का होना चाहिए। यहाँ पे देखो डिस्काउंट आपको मिलेगा 80 रुपया का, 80 या 180, 180 रुपया का आपको डिस्काउंट हो गया। ये जो 180 रुपया का डिस्काउंट है ये 750 रुपया की चीज़ पर है भाई। 180 750 का कितना परसेंट बनेगा। अगर 20% देखोगे तो 150 आएगा, यानी 20% से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो 24% हो जाएगा। 24 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो भाई, 20 से तो ऊपर ही जाएगा, 20 से ऊपर जाएगा तो 14 नहीं है, 20 नहीं है, इतना ज़्यादा 34 भी नहीं हो सकता है ना। बाकी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई है भाई। ये 100 इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 25 × 75, 25 चौका 100, 3 × 18, 6 चौक 24%। तो डायरेक्ट रिलेट करके भी चीज़ों को किया जा सकता है, हर बार ऐसा नहीं है निकाला ही जाए, है ना। बस आपका मेंटली जो काम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो दिमाग है थोड़ा सा विकसित अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। और विकसित आपको पढ़ने के बाद ही हो सकता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यदि कमीज का लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपीज़ में आती है तो इसकी मूल कीमत पूछ रहा है। 20% का डिस्काउंट के बाद आपको ये चीज़ मिली है, यानी 80% पे आपको इस वस्तु को लेके आया है, तो 80% की वैल्यू आपकी कितनी बनी, 64 है भाई। अगर 80% की वैल्यू बनी तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए। अगर 80% की ये है तो 10% की बनेगी 8, तो 10% की 8 बनेगी, तो 100% की बनेगी यहाँ पे
80 रुपया। कितनी बनेगी? 80 रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट रिलेट करके कर सकते हो चीज़ों को, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आप मेरे साथ रहेंगे तो सीखते रहेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही सीखते रहो चीज़ों को, मज़ा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% प्रॉफिट मिला है ना भाई, अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ उसे कितना प्रतिशत होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान सा मेथड है। MP से CP का रेशो बनाओ। 17% प्रॉफिट तो 117, 10% का डिस्काउंट यानी 90। CP मेरा 90 हो गया, MP मेरा 117 रुपया हो गया। कहता है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, 117 का ही बेच देता, 90 का सामान 117 में बेच देता, तो 27 रुपया का प्रॉफिट हो जाता 90 के सामान पर। 90 का 27, 30% बैठेगा। आप लगा लो हिसाब भाई, 10% कितना बैठेगा? 9 है ना, तो 30% बैठेगा आपका 27, 30% आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला है भाई, 9 में से 1 महिला है, महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 हो तो कामगारों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। बताओ क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे मुझे? बहुत साधारण सा सवाल है। नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेशो 9 है, इसमें एक ये आपका फीमेल है, ये ठीक है। अब वो कह रहा है कामगारों की कुल संख्या चाहिए, टोटल है, ये फीमेल है। कहता फीमेल 125 है, 125 का मल्टीपल तो ये 125 का मल्टीपल होगा। तो पर आपको क्या चाहिए? 9 का ही मल्टीपल चाहिए। तो 10 का मल्टीपल 1250, 1250 मतलब 125, 1125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 निम्मा 1125 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम मिल जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है a बराबर b का 2/3 है, a बराबर b का 2/3 है, और b बराबर जो है वो c का 4/5 है भाई। ये मामला है, इसमें a b c का रेशो चाहिए। देखो बात तो बिल्कुल साफ सी है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे तो आप एक चीज़ देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a 2 b 3, तो a 2 और b 3, 2 3 का रेशो कहाँ बनेगा? देखो पहले ऑप्शन क्या है? 12 और 8, तो 12 8 को काटोगे तो 4 3 12, 4 2 8, 3 2 का रेशो बनेगा। यहाँ मामला ख़राब है। दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं बनेगा, तीसरे वाले ऑप्शन में 2 3 बन रहा है, और चौथे ऑप्शन में भी बन रहा है। यानी तीसरा और चौथे में से कोई एक उत्तर। अगले पे चलते हैं। सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। 4 5 का रेशो कहाँ बनेगा बताओ? 4 5 का रेशो बनेगा केवल डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी अगर आपको वैसे चेक करना है डायरेक्टली तो वैसे चेक कर सकते हो, जिगजैग मेथड से या ट्रांसफ़र मेथड से। कैसे? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5।
तो ये 3 यहाँ ट्रांसफ़र और 4 यहाँ ट्रांसफ़र, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 15। तो यहाँ से भी रेशो आपको करेक्ट मिल सकता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाय ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, रेशो मेथड का क्वेश्चन है, रेशो पे चलता है, रेशो पे काम करता है। सिर्फ रेशो का एडजस्टमेंट ही आपको आंसर दिला सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पहले 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज चाहिए, पहले 10 प्राइम नंबर्स का सम चाहिए। देखिए प्राइम नंबर्स अगर देखते हैं तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है वही हमारा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य नंबर होता है भाई। तो पहला प्राइम नंबर इस धरती पे 2 है, दूसरा 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 है भाई, 15 थोड़ी है, 17, 19, 23, कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 9, एक नंबर और ले लो 29। ये टोटल नंबर हो गए प्राइम नंबर 10। इनका एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए तो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक के बाद डेसिमल लगाना है। तो इसको जोड़ लो, 9 और 3 12, 12 और 12, 9 और 3 12, 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, 21 और 7 हो जाएगा आपका 28, 28 और 3 31, 32, ठीक है 32, 32 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17 है भाई, 17 तो यही हो गया, 5 3 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 11 हो गया आपका 17, 11 हो गया आपका 28 है भाई। अब इनको जोड़ लो तो ये कितना बनेगा, 13 और 17, ये आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 3 12, 12 और 9 21, 3 2 5 और 2 7, 79 ये हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा आपका 8 और 9 17 और 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 137 इसका सम हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए इसका जो सम है ये आपका 2 3 5 5 5 10 7 17, 17 और 11 28, ये हो गया 30, ये हो गया 61, ये जोड़ा के आ गया 129। तो 129 इसका एवरेज है। एवरेज को किससे डिवाइड करोगे, 10 से। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12.9, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आपको जोड़ के ही 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स अपने आप में बड़े थोड़े ख़तरनाक से होते हैं, इसमें कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है जी, वो पहले 137 जो आया था वो थोड़ा गलत था, ये 61 है, लास्ट में 79 लिखा था ना यहाँ पे, तो ये 61 था। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सम आपका आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु 18 था। 2 साल पहले 8 लोगों का औसत 18 था, 2 साल पहले 18 था, तो आज हो जाएगा 20। 20 में 8 सदस्य थे, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 160। ठीक है भाई, कह रहा है एक बच्चे का जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है जितनी 2 साल और जितनी पहले थी, सेम टू सेम है। तो पहले एवरेज कितना था, 18 था, 2 बच्चों का जन्म हो गया तो ये हो गया 22, 22 से करेंगे इसको तो 22 अट्ठे 8 है ना, 22 अट्ठे करोगे तो 168 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, दोनों बच्चों की जो एज आ जाएगी, लेकिन सदस्य तो इसमें 10 थे,
एक मिनट, सदस्य इसमें 8 थे तो 10 हो गए और एवरेज 18, एवरेज 18 का 18 तो 180 हो जाएगा भैया, 180 हो गया। ठीक है भाई। माफ़ कीजिएगा, इसमें ना एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पे आएगा 9, तो 18 निम्मा हो जाएगा 162, है ना भाई। तो एक बच्चे का जो जन्म है, जो इसका हुआ है, उसको मिला के 9 हो गए, एवरेज उतना ही रहता है जितना 2 साल पहले था, यानी 18, तो 18 निम्मा हो गया 162। तो बच्चे की जो आयु आ गई वो आ गई 2, बच्चा जो है 2 साल का आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि मूलवश गणना करते समय मूलांक यानी जो रियल नंबर था वो 23 को 32 लिख दिया। उचित संशोधन करने के बाद नया एवरेज क्या होगा? देखो भाई, 9 संख्याओं का जो औसत पाया गया वो 11 पाया गया। हुआ क्या, आपने लिखना था 23, आपने लिख दिया 32, तो 23, 32 आपने उसमें फालतू लिख दिया 9 फालतू लिख दिया, तो 9 कम करो, 9 कम करो। 9 संख्याओं में तो एवरेज कितना कम होगा? 1 कम होगा, है भाई। अगर एवरेज 1 कम होगा तो 11 तो है ही है, 11 माइनस 1, नया जो एवरेज आएगा वो आपका 10 आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपका है, इसमें कहीं से भी कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन का पिटारा लेके आया था, जो कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए आपको पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। आपका जो मॉक है इसको लगा के जाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपको एग्ज़ाम में काम करेगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आप आंसर जो आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें, तैयारी करते रहें ज़ोरों शोरों से, ठीक है। मेहनत में कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेहनत ऐसी करो कि जब रिज़ल्ट आए तो पूरी तरीके से शोर मच जाए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है और जो चीज़ें हैं आप अच्छे से लेके चलो, मैनेज करके चलो। दोनों, तीनों, चारों सब्जेक्ट हैं। वोकैब का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा सुबह में करें, मैथ को थोड़ा सा मिड में या इवनिंग रात में करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप तैयारी को चलाते रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है भाई। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को लाइक करें, जो आपका चैनल आप चला रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है भाई।